नमस्कार दोस्तों, राइज विथ SICS के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के वे सभी विद्यार्थी जो काफ़ी टाइम से मध्य प्रदेश पटवारी के रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज उनके लिए वो शुभ घड़ी आ गई है। मध्य प्रदेश पटवारी का रिजल्ट आज अनाउंस हो चुका है। तो चलिए इसको लेकर आज हम लोग जानने वाले हैं कि आप रिजल्ट कहाँ देख सकते हैं, क्या कट ऑफ गया है। जिन लोगों के मार्क्स कट ऑफ के आसपास थे, कट ऑफ से ज़्यादा थे, वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि कब रिजल्ट आएगा, कब हमारी नौकरी लगेगी। तो आज वो घड़ी है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी थी। पेपर जो हमारे हुए थे 15 मार्च से कब तक चले थे, 26 अप्रैल तक ये पेपर चले थे। 30 जून है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 30 जून 2023 आज इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो हम देखने वाले हैं कि किस जिले में पटवारी का क्या कट ऑफ गया है, कितना कट ऑफ रहा है, मेल का कितना, फीमेल का, कैटेगरी वाइज क्या रहा, बाकी अदर जो पोस्ट आई थी उन सारी पोस्ट पे क्या कट ऑफ गया, उन सब पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आप रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो रिजल्ट कैसे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ देखो आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे जाकर सर्च करना है MPPEB। अब MPPEB जैसे आप सर्च करोगे ना तो ये आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे तो जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके पास ये होम पेज आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप क्लिक करते हो, सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये होम पेज आ जाएगा। ठीक है, होम पेज आएगा। इस होम पेज में आपको क्या करना है कि इस होम पेज में आपको परिणाम पे आना है। कहाँ आना है? इस होम पेज में आपको परिणाम पे आ जाना है। ठीक है, अगर आप हिंदी खोल रहे हो तो परिणाम होगा और इंग्लिश खोल रहे हो तो रिजल्ट लिखा होगा। इस रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा नीचे आओगे तो नीचे आने पे यहाँ आपको दिख रहा होगा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा आपके पास डिटेल लिखा है। ठीक है, सहायक संपरीक्षक एंड पटवारी एंड अदर पोस्ट के लिए जो टेस्ट हुआ था 2022 उसका पूरा आपका रिजल्ट है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हो, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे, ये पेज आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर से एक बार देख लो आपको क्या करना है कि जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो MPPEB तो आपके पास ये होम पेज आएगा। इस होम पेज पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ होम पेज आ जाएगा, है ना। आप वेबसाइट पे इंटर करोगे और वेबसाइट पे इंटर करने के साथ ही आपको किस पे क्लिक करना है, तो आपको क्लिक करना है किस पे, परिणाम पे। किस पे क्लिक करना है? परिणाम पे। परिणाम पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपका ये रिजल्ट्स लिखा हुआ है, रिजल्ट्स ओपन होगा। इस रिजल्ट में थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 सहायक संपरीक्षक एंड पटवारी। इस पोस्ट के लिए आपका रिजल्ट आ गया है। ये रिजल्ट आपका अनाउंस हो चुका है जून 30 2023 को 5:45 पे। जैसे ही इस लिंक पे आप क्लिक करते हो, जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते के साथ आप इस पेज पे आ जाओगे, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, आपको स्टार्ट में जब आपने फॉर्म भरा था तो एक एप्लीकेशन नंबर मिला था 13 डिजिट का, वो आप फिल कर सकते हो। वो नहीं तो आप अपना रोल नंबर फिल कर सकते हो। रोल नंबर के साथ आपको क्या फिल करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के साथ क्या फिल करना है आपको कि आपका TAC कोड, जो आपका एडमिट कार्ड है उसके ऊपर आपका TAC कोड लिखा है 9 अक्षर का, वो आपको फिल करना है। यहाँ पे वैल्यू आती है, उसको आप पुट करोगे तो आपका आंसर, आपका रिजल्ट खुल जाएगा। जैसे आप सर्च करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। एक तो ये रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपको देखो कुछ तो आपका, या तो आप सिलेक्टेड हो तो क्वालिफाइड लिखाएगा, और अगर आपका मेरिट है तो मेरिट लिखाएगा। ठीक है, और जिन लोगों के कम नंबर आए उनको भी टेंशन लेने की बात नहीं है, और या 1-2 नंबर से अगर कुछ रुके हैं तो उन्हें भी टेंशन नहीं लेना। हो सकता है कि उनके लिए कुछ और अच्छा लिखा हो। ठीक है, तो उन्हें आगे अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना है, घबराने की कोई बात नहीं। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिजल्ट देखने की प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें किस हिसाब से कट ऑफ गया है। ठीक है, तो ये पूरी PDF है। इस PDF में हम लोग एक एक चीज़ें देखते हैं। ये इसमें सारी बातें लिखी है कि आपका कैसे अनाउंसमेंट हुआ था, क्या क्या हुआ था, विज्ञप्ति क्या थी, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है परीक्षा परिणाम में विज्ञापित पदों के विरुद्ध 20 गुना प्रतीक्षा सूची तैयार की गई है ना। तो आपकी प्रतीक्षा सूची अगर थोड़ी बहुत है तो आप उसके लिए वेट कर सकते हो। ये सारी पोस्ट के हिसाब से है। जैसे आपके पास अनुवादक की पोस्ट है अपर सचिव में। ठीक है, अपर सचिव ये आपके डिपार्टमेंट का नाम है। जैसे यहाँ लिखा अपर सचिव, है ना, विधि एग्जाम विधेय के कार्य विभाग भोपाल, है ना। इसमें आपके पास अपर सचिव की अनुवादक की पोस्ट है। अनुवादक की पोस्ट में अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी में फीमेल का जो कट ऑफ गया है वो गया 136.48, और मेल का जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है, 144.29 गया है। ठीक है, ऐसे आपके पास सारी पोस्टों का पूरा इसमें लिखा हुआ है। आपको ये PDF मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी मैं डाल दूंगा, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की मैं लिंक डाल दूंगा, या PDF की डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा, तो जहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसे भी कट ऑफ देखना है वो लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि ये आपका अनुवादक की पोस्ट हो गई, ये आपके पास सहायक ग्रंथपाल की पोस्ट हो गई। हम लोग एक काम करते हैं ना, मेन जहाँ पोस्ट थी उन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कौन कौन सी पोस्ट थी।
और पटवारी का जो कट ऑफ गया वो डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग गया, तो किस डिस्ट्रिक्ट का कितना है वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, ये आपके पास एक टोटल 12 पोस्ट आई थी, इसमें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी और अदर पोस्ट के लिए इसकी यहाँ कैटेगरी लिखी है, ये लिखी है ना, सहायक संपरीक्षक की। सहायक संपरीक्षक की टोटल जो आपके पास पोस्ट थी वो यहाँ है टोटल, है ना, ये 12 पोस्ट के लिए ये था। फिर इसके बाद है सहायक संपरीक्षक बैकलॉग में आपके पास पोस्ट है। सहायक जनसंपर्क अधिकारी की एक ये आपके पास टोटल पोस्ट थी, है ना, ये आपके पास सहायक संपरीक्षक अधिकारी की जो टोटल पोस्ट थी वो यहाँ पे लिखी हुई है कि टोटल सीट थी आपके पास 26 सीट के लिए आपको अलॉटेड कितने को है, 24 को अलॉट हो गया है, ठीक है। ये अलग अलग वैकेंसी से, इनके भी कट ऑफ आपको अलग अलग मिलेंगे। इसका कट ऑफ बहुत कम दिख रहा है, इसका कट ऑफ अगर आप देखोगे तो मतलब कंपेरिजनली थोड़ा सा कम ही है ना। कैटेगरी वाइज ये पोस्ट थी। इसके बाद हमारे पास ये अलग अलग वैकेंसीज़ है, जैसे आप यहाँ पे एक और अनुवादक की है, फिर कनिष्क सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, ऐसे ही है, ये सारी पोस्ट है। हमें सिर्फ मेन हमारे जो काम की पोस्ट है उन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो मैं देखो आपको ये पूरी पीडीएफ चला के बता देता हूँ कि पीडीएफ में क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया गया है। ये कम पोस्ट है, तो जिन लोगों ने भी इनके लिए फॉर्म फिल किए थे या जो लोग चेक करना चाहते हैं कितना है, तो पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी, इस पर आप देख सकते हो। एक ये है आपके पास, है ना, अन्वेक्षक की पोस्ट है स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में अन्वेक्षक की पोस्ट है, पोस्ट आपके पास अच्छी आई थी, टोटल 62 पोस्ट थी। इसका कट ऑफ मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ थोड़ा, है ना। इसका कट ऑफ जो आपके पास आया है अनरिजर्व में, फीमेल का जो कट ऑफ है वो है आपका पास 145.97, है ना। अनरिजर्व में फीमेल का कट ऑफ 145.97 है, मेल का जो कट ऑफ है 150.27 है, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये अलग अलग कैटेगरीज में सारे कट ऑफ लिखे हैं। मेनली हम टॉप जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। बाकी हम पटवारी के कट ऑफ तो मेनली देख ही लेंगे कहाँ पे कितने कितने हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करेंगे कि अप्रॉक्सीमेट पटवारी का कट ऑफ कितना गया। तो ये आपके पास अदर सारी पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट के लिए 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 डिपार्टमेंटल, आपको पता है ग्रुप 2 में बहुत सारी पोस्ट आई थी, उन सभी का पेपर इस बार पटवारी के साथ में ही हुआ था, है ना। सभी विभाग में थी, राजस्व विभाग में भी आपकी पोस्ट थी, और नगर निगम की कुछ पोस्ट आई थी डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो भी निकाली गई थी। इसके बाद आपके पास ये भी आपकी सहायक पोस्ट चल रही है, ये राजस्व निरीक्षक की पोस्ट है। फिर आगे देखते हैं, ये भी आपकी सामुदायिक पोस्ट है। नीचे चलते हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले कि पटवारी का कट ऑफ अप्रॉक्सीमेट अगर हम सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं तो पटवारी का कट ऑफ कितना गया होगा, इसे हम लोग देखने वाले हैं। तो पटवारी का जो है ना वो सबसे लास्ट में दिया हुआ है, पटवारी का जो दिया। और बाकी और किसी को भी कोई डाउट हो कि सर इस वैकेंसी का कितना कट ऑफ गया होगा, तो पर्सनली व्हाट्सएप पे आप कमेंट कर सकते हैं, सॉरी व्हाट्सएप पे आपके यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर देंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि किस पोस्ट का क्या कट ऑफ गया है ना। वो सारी पोस्टें आपको बता देंगे, उसमें पर्टिकुलर हर पोस्ट का बता देंगे। पर मेनली अभी हम लोग डिस्कस करने वाले कि पटवारी का कट ऑफ कितना गया है। तो पटवारी का जो कट ऑफ आया है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आया है। हम लोग देखते हैं कहाँ है पटवारी, जिसका इंतज़ार लोगों को कब से था। 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है कि पटवारी कौन बने। हाँ, यहाँ आ गया आपका पटवारी। अब ये जो पटवारी आया है इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग देखते हैं, देखिए कहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ से शुरू हुआ है आपका पटवारी अशोकनगर, है ना। इसके ऊपर देख लेते हैं, 1 मिनट एक और देख लेते हैं, लास्ट किससे ऊपर कौन सी पोस्ट थी। गुना पटवारी है, पटवारी ग्वालियर रीजन से आपका रिजल्ट आया है। हाँ, यहाँ से आपका पटवारी शुरू हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से आपका पटवारी स्टार्ट हुआ है। पटवारी श्योपुर की पहले पोस्ट आई है। श्योपुर में देखो आपके पास फीमेल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया जनरल में 149.68 है ना। तो हम लोग देख रहे हैं अभी जो आपका कट ऑफ आ रहा है, मैं आपको इधर लिखते भी चलते हैं कि आपका कट ऑफ कितना कितना हो रहा है। तो देखो ध्यान दो, फीमेल का हम लोगों ने श्योपुर में देखा है 149 का कट ऑफ है, ठीक है। ये अनरिजर्व कैटेगरी में यूआर में, ये यूआर में हम लोग देख रहे हैं एक फीमेल का आपका कट ऑफ मिल गया है। ऐसे ही हम लोग अदर कट ऑफ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप मेल का कट ऑफ देखोगे तो ये मेल के लिए आपके पास सेम कट ऑफ आया है ना। फीमेल के लिए आपके पास कट ऑफ था 141.47 है ना। ये वाला जो कट ऑफ आपके पास आया है फीमेल के लिए वो है 141.47 आपका कट ऑफ आया है, ठीक। और मेल का कट ऑफ जो आया वो कितना है, तो 148.53, 148.55 इसका कट ऑफ है। ऐसे अगर आप देखोगे तो आपके पास अलग अलग कैटेगरी में हैं। जैसे एससी में अगर आप देखोगे, एसटी में अगर आप देखोगे तो एसटी में अगर आप देखोगे तो फीमेल का जो कट ऑफ है वो 120 है। एसटी में अगर आप मेल का कट ऑफ देखो तो वो 121.12 है ना। तो इस तरीके से आपके कट ऑफ सारे आए हैं।
इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये आपका मुरैना डिस्ट्रिक्ट है, तो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में भाई साहब अच्छा खासा कट ऑफ गया है। अनरिजर्व कैटेगरी में मेल का जो कट ऑफ है 154 और फीमेल का जो कट ऑफ है 162 और फीमेल का कट ऑफ 154 है। ऐसे ही हम लोग अदर देखते हैं, हमें एक्स कैटेगरी में देखना है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एससी का जो कट ऑफ है वो 156 है, एसटी का अगर हम कट ऑफ देख रहे हैं तो 126 है, ओबीसी में फीमेल का कट ऑफ 147 है और मेल का कट ऑफ 152 है। तो ये हम लोग एक मार्क करते हुए चलते हैं, सारे जो आपके कट ऑफ है इनको अप्रोक्सीमेट लिखते हुए चलते हैं, ठीक है, कि मेल का कट ऑफ अभी तक जो हमें पता चल रहा है मेल और फीमेल का, तो वो हम लोग सभी कैटेगरी में देख लेते हैं ना। एक आपके पास मेल है और एक आपके पास फीमेल है, कैटेगरी आपके पास अनरिजर्व्ड हो गई, कैटेगरी आपके पास ओबीसी हो गई, कैटेगरी आपके पास एससी हो गई और कैटेगरी आपके पास कौन सी हो गई, एसटी हो गई। तो अभी तक जो हमें देखने के लिए मिला है कि मेल का जो कट ऑफ है वो अप्रॉक्सीमेट 150 है और फीमेल का जो कट ऑफ है वो अप्रॉक्सीमेट 143 है। ऐसे ओबीसी का अभी जो हम लोगों ने कट ऑफ देखा है वो मेल का कट ऑफ 150, तो हमें 1 मार्क्स, क्योंकि ये 154 था मुरैना में और उसके पहले श्योपुर में 148 था, तो हम 150 लेके चल रहे हैं, ये 149 आपका आ रहा है। और यही देखो आपका फीमेल का जो कट ऑफ आ रहा है, यहाँ पर फीमेल का जो कट ऑफ आपके पास आया है मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, है ना, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में ओबीसी का फीमेल का जो कट ऑफ है 147.72 ये कट ऑफ है। तो इस कट ऑफ को हम लोग लिख लेते हैं कि ये आपके पास कट ऑफ अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि इससे पहले वाली जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपका कट ऑफ कम रहा होगा, है ना। इसमें अगर आप देखोगे ओबीसी फीमेल का कट ऑफ तो 142 पॉइंट था, तो हम लोग अप्रॉक्स मान लेते हैं कि ओबीसी में फीमेल का कट ऑफ 145 है और ये वाला कट ऑफ अप्रॉक्स 146 है। अगली कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं, अगली कैटेगरी का कट ऑफ क्या है। तो पहले डिस्ट्रिक्ट से अगर हम लोग देखते हैं तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि एससी का कट ऑफ कितना है। तो एससी का कट ऑफ अगर आप देखोगे तो एससी का कट ऑफ आपके पास ये किस कैटेगरी में है, हाँ ये पटवारी में है, या अनरिजर्व का हो गया, अनरिजर्व का हो गया। एससी कैटेगरी में यहाँ पे आपके टोटल सीट 2 थी और कट ऑफ गया है 155, है ना, 155। अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ था 162, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कि एससी का जो कट ऑफ गया है, एससी का कट ऑफ 1 पोस्ट थी और 156 कट ऑफ गया। हम एवरेज देखेंगे कहाँ पे, मतलब पोस्ट के हिसाब से। एसटी का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो एसटी का कट ऑफ यहाँ पे 126 है, तो एसटी का कट ऑफ हमें लगभग 125 के अप्रॉक्स देखने को मिल रहा है, ये एसटी का कट ऑफ है। हम लोग एक लिस्ट बनाते हुए चलते किसका कट ऑफ कितना आ रहा है। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका अलग से मिल जाएगा, पर हम लोग सिर्फ मेन कैटेगरी पे बात करने वाले हैं। जहाँ सीट्स कम है वहाँ कट ऑफ काफ़ी आपको ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो आपको देखना है, क्लास देखना है आपको। अनरिजर्व कैटेगरी में ये आपके पास अगली जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है शिवपुरी, है ना। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल का जो कट ऑफ है वो 148 है और मेल का जो कट ऑफ है 154 है। तो यही कट ऑफ हम लेके चल रहे हैं कि 150 146, क्योंकि आगे वाली डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो देखो आपकी सीट भी काफ़ी अच्छी थी, 10 सीट थी मेल की, फिर भी आपका कट ऑफ कितना गया है 154 चले गया, जबकि 10 सीटें थी। अगला अगर आप देखोगे तो ओबीसी में आप देखोगे, एक तो एससी में है, तो एससी में अगर आप कट ऑफ देखोगे तो 134 आया है। यहाँ पे अगर आप कट ऑफ देखोगे ओबीसी में, तो ओबीसी में आपके पास आया है फीमेल का जो कट ऑफ है 142 है और मेल का कट ऑफ 151 है। काफ़ी कट ऑफ गया है, काफ़ी हाई। तो जो बच्चे ये सोच रहे थे 130 135 है, हमारी तो लैब में नंबर ही नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, नंबर काफ़ी सारे बच्चों के अच्छे खासे नंबर आए हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं, ये आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है, यहाँ देखते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है गुना, है ना। गुना डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बात करते हैं, गुना डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी कट ऑफ गया है इसका। अशोकनगर हो गया, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट हो गई, ये अशोकनगर के डिस्ट्रिक्ट के है। दतिया है, तो दतिया में देखो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो मेल का कट ऑफ 161 है, एससी कैटेगरी में फीमेल का कट ऑफ 132 है, एससी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 145 है, ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 161 है, मतलब 150 आपका क्रॉस कर रहा है कट ऑफ। भाई साहब हमें तो ये चेंज करना पड़ेगा, ये सारी वैल्यूज आपकी चेंज होगी और ये सब बढ़ेगी कि अभी तक जो कट ऑफ अप्रोक्सीमेट एवरेज हम लोग देख रहे हैं ये 144 जा रहा है। ये कट ऑफ आपका जो जा रहा है ये लगभग जा रहा है 148 टू 149। ये वाला कट ऑफ आपके पास जो जा रहा है ओबीसी में मेल वो 152 अप्रोक्स है, ये वाला कट ऑफ आपका 148 टू 149 है। एसटी का जो कट ऑफ हम लोगों ने 125 निकाला, ये बढ़ के आपका हो गया है 128 टू 129, ये आपका कट ऑफ बढ़ गया है। और भी हम लोग देखते चलते हैं, एससी का कट ऑफ भी हम लोग लिखेंगे, थोड़ी एक मिक्स वैल्यू मिल जाए, क्योंकि वैल्यू कम ज़्यादा वेरिएशन के साथ मिल रही है, तो हम लोग एक मिक्स वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं देवास डिस्ट्रिक्ट है मेन, अब हम यहाँ पे देवास डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। देवास डिस्ट्रिक्ट में हम लोग देख लेते हैं कट ऑफ कैसे गया है। तो देवास डिस्ट्रिक्ट में देखो अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल का कट ऑफ 143.77 है,
अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल का कट ऑफ कितना है 143.77। तो मेन डिस्ट्रिक्ट से अगर हम बात करेंगे तो इसको हम 145 कर देंगे। इसके बाद देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपका फीमेल का कट ऑफ हो गया है। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप मेल का कट ऑफ देखते हो तो मेल का कट ऑफ आपके पास आ रहा है कितना 149.29। तो यहाँ पे आपका 149 है, मतलब वही अप्रॉक्स 150 आपका कट ऑफ चल रहा है। हम सभी डिस्ट्रिक्ट से एवरेज मिला रहे हैं कि कितना कट ऑफ आपका आ रहा है। ठीक है, हमें देखना एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में फीमेल का कट ऑफ 138 है और एससी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 138 है और फीमेल का 131 है। तो एससी कैटेगरी का हमें कट ऑफ मिल रहा है कि 135 अप्रॉक्स है। 130 के मार्क्स के अगर आप अबो हो तो आपका सिलेक्शन हो गया, ये कट ऑफ है। नेक्स्ट है, अगर आप मेल का कट ऑफ देखोगे तो ये मेल का कट ऑफ 135 है, इससे अबो में आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक, अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला अगर आप देखेंगे एससी कैटेगरी हो गई हमारी, फिर अगली हमें देखना है एसटी, है ना। एसटी कैटेगरी ये रही। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 123 फीमेल का है और 123 मेल का भी है। तो हमारा ये जो कट ऑफ आ रहा है ये लगभग आ रहा है, मेल का कट ऑफ 125 आ रहा है और फीमेल का कट ऑफ 123 है एसटी में। ठीक, ये हमारे कट ऑफ अभी तक डिस्कशन से आए हैं जो हम लोगों ने अभी, ये देवास डिस्ट्रिक्ट हो गया है। मेन और बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, जैसे रतलाम हो गया, तो रतलाम में अगर आप देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल का जो है वो 143 है, मेल का जो है वो 148 है ना। तो ये आपके पास कट ऑफ मार्क्स है ना, मेरिट कट ऑफ है जो आपके पास बनी है, ये हम लोगों ने कट ऑफ निकाले हैं, ये आपके पास हो गया। फिर इसके बाद शाजापुर आ गया है ना। हमें खंडवा डिस्ट्रिक्ट भी देखना है ना, खंडवा डिस्ट्रिक्ट भी देखना है। शाजापुर आ गया है ना। मंदसौर आ गया है, मंदसौर में काफ़ी पटवारी की पोस्ट थी, अच्छी खासी पोस्ट आई थी मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें देख लेते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल का कट ऑफ 140 है और मेल का 148 है, 148 है ना, 140 और 148 कट ऑफ आया है। एससी का जो कट ऑफ है वो फीमेल का 128 है और एससी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 138 है ना। तो थोड़ा सा कट ऑफ आपका यहाँ पे भी कम हुआ है, 128 कट ऑफ आपका आ गया यहाँ पे एससी कैटेगरी में। हम 130 मान के चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग लेके चल रहे हैं। ऐसी सारी डिस्ट्रिक्ट आपके पास है। ये आपके पास इंदौर है। अब चलो इंदौर की बात कर लेते हैं। इंदौर में डिस्ट्रिक्ट में आपका कट ऑफ क्या रहा होगा, तो अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल का जो कट ऑफ है वो 148 है, अनरिजर्व कैटेगरी में मेल का जो कट ऑफ है वो 152 है, वही अप्रॉक्स आपका लगभग चल ही रहा है। एससी कैटेगरी में अगर हम बात कर लेते हैं, एससी कैटेगरी में फीमेल का जो कट ऑफ है वो 138 है यहाँ पर, और एससी कैटेगरी में मेल का जो कट ऑफ है वो 141 है इंदौर में। एसटी कैटेगरी में फीमेल का जो कट ऑफ है वो 130 है और एसटी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ है वो भी 130 है। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में फीमेल का कट ऑफ 142 है और ओबीसी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ वो 150 है। ऐसे हम लोग आगे के डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, जैसे धार डिस्ट्रिक्ट हो गया, धार में भी काफ़ी सारी पोस्ट थी। इसके बाद आपके पास ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, है ना। सारे डिस्ट्रिक्ट लिखे सीक्वेंस वाइज, है ना, संभाग के हिसाब से देखिए लिखिए। जैसे अलीराजपुर हो गया है, अलीराजपुर के बाद आपके पास एक खरगोन डिस्ट्रिक्ट आ गया। चलो खरगोन देख लेते हैं। खरगोन से हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, वो लोग भी कट ऑफ जानने की कोशिश करें कितना आया होगा। तो देखिए खरगोन डिस्ट्रिक्ट के मैं आपको सारे कट ऑफ बता देता हूँ एक बार कि खरगोन डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या आया है। खरगोन डिस्ट्रिक्ट में देखो आपके पास खरगोन डिस्ट्रिक्ट में अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल का जो कट ऑफ है वो 139 है। खरगोन डिस्ट्रिक्ट में मेल कैटेगरी का जो आपके पास कट ऑफ आ रहा है अनरिजर्व का वो 146 कट ऑफ है। एससी कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो एससी कैटेगरी में फीमेल का जो कट ऑफ है वो 129 है। एससी कैटेगरी में अगर आप मेल का कट ऑफ देखोगे तो वो 135 है। ऐसे एसटी कैटेगरी देखोगे तो एसटी कैटेगरी का आपका जो कट ऑफ है वो 116 है और एसटी कैटेगरी में मेल का जो कट ऑफ है वो 121 है। तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट की आपकी कट ऑफ है। अनरिजर्व में 146 और 139 है। एससी में आपका 135 और 129 है। एसटी में आपका 121 और 116 है। एक बच्चा आपका ओबीसी है। ओबीसी में देखिए ओबीसी का कट ऑफ यहाँ है, ओबीसी का कट ऑफ ये रहा। ओबीसी में फीमेल का जो कट ऑफ है वो 137 है और ओबीसी में मेल का जो कट ऑफ है वो 144 है, 144 है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट हमारे कट ऑफ, ये आपके फिक्स कट ऑफ है पर हम अप्रोक्सीमेट इसके लगभग वैल्यू लेके चल रहे हैं। अगली जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपकी बड़वानी है। बड़वानी के बाद हम लोग देखते हैं अगली डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो अगली डिस्ट्रिक्ट ये रही आपके सामने खंडवा डिस्ट्रिक्ट, है ना। खंडवा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करता हूँ कि खंडवा में हमारा कट ऑफ क्या रहा है ना। खंडवा का अगर हम कट ऑफ देखेंगे तो खंडवा का कट ऑफ देखते हैं। खंडवा में देखो अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल का जो कट ऑफ है वो 139 है और अनरिजर्व कैटेगरी में मेल का जो कट ऑफ है वो 146 है। तो मेल का जो कट ऑफ है वो 146 है ना, ये मेल का, और फीमेल का जो कट ऑफ है वो 139 है ना, अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल में। अगला देखो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग देख लेते हैं कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में एससी का कट ऑफ, है ना। एससी का कट ऑफ देखोगे फीमेल का 129 है और मेल का 135 है ना। एससी कैटेगरी में हम लोग देख लेते हैं, एससी कैटेगरी में मेल का 135 है और फीमेल का 129 कट ऑफ रहा है।
अगला हम लोग देख लेते हैं एससी के बाद हम लोग आते हैं एसटी पर। तो एसटी कैटेगरी में एससी का हमारा हो गया है। एसटी कैटेगरी में फीमेल का कट ऑफ 116 है और एसटी में मेल का कट ऑफ 121 है। ठीक है, तो यहाँ हमारे कट ऑफ आ गए 121 और 116, 121 और 116 कट ऑफ हमारा आ गया है। इसके अलावा हमारा जो बच रहा है वो बच रहा है ओबीसी। तो ओबीसी में फीमेल का कट ऑफ 137 है और मेल का कट ऑफ कितना है, तो ओबीसी में मेल का कट ऑफ है 144, 144 और 137, 144 और 137, ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ है। ठीक है, देखिए इसके अलावा आपके पास है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है, सारे डिस्ट्रिक्ट है, इसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट का भी सब लास्ट तक पूरा पटवारी का डाटा लिखा हुआ है। पूरी पटवारी के बारे में लिखा है कि कितना कट ऑफ रहा है, कहाँ से किस डिस्ट्रिक्ट से ये है। आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, अगर आपको कट ऑफ पता करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ से कट ऑफ बता दूंगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ कितना रहा है, आपके मार्क्स क्या रहे, रॉ मार्क्स क्या थे, आपके मेरिट में कितने मार्क्स आए। जो लोग रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं उन्हें अगर कोई हेल्प चाहिए तो वो भी हेल्प ले सकते हैं, है ना। जो लोग वेटिंग में, जिनकी कम वेटिंग है, वो लोग निराश ना हो, उनका भी शायद नाम आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो आपका एक और टेस्ट होना बाकी है, टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट बाकी है, तो वो भी हो सकता है। और जिन लोगों का 1-2 नंबर से अगर कहीं रुका है या जिन लोगों को चांस है कि हमारा हो सकता है पर नहीं हुआ है, तो उन्हें भी निराश नहीं होना है, हो सकता है उनके लिए कुछ और अच्छा होगा। ठीक है, तो इसी तरह भविष्य की शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जिन लोगों का हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन लोगों के लिए थोड़ा सा दुख जरूर है, पर उन लोगों के लिए एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो आगे के लिए बहुत अच्छी मेहनत करें और इससे अच्छी पोस्ट लेके दिखाएंगे, ये मुझे विश्वास है कि इससे अच्छी पोस्ट होगी। चलिए, थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आते, कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। ये हमने अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ निकाले हैं कि मेल का कट ऑफ 150 काफ़ी है, मतलब इससे कम रहा है कट ऑफ। अगर देखेंगे तो आपका कट ऑफ मेल का 142 रहा है और फीमेल का जो कट ऑफ है वो 138 टू 139 स्टार्ट हो गया है। स्टार्टिंग जो देखेंगे तो यही ओबीसी का स्टार्टिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बहुत कट ऑफ आया है। उसके बाद अगर आप कट ऑफ देखोगे तो मेल का 142 तक भी रहा है और फीमेल का 135 तक भी रहा है। ऐसे एससी का अगर हम देखेंगे तो ये जो कट ऑफ है मेल का, ये आपका 129 टू 130 आपको देखने को मिला है, 130 देखने को मिला है, और फीमेल का जो कट ऑफ है ये भी आपको 128 से 129 देखने को मिला है। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो मेल का कट ऑफ आपको 120 देखने को मिला है और फीमेल का जो कट ऑफ है वो आपको कहाँ तक देखने को मिला है, 115 तक। तो ये आपके कट ऑफ है। बाकी अन्य जानकारी के लिए, एमपी पुलिस में प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन हम आप तक भेज सकें। थैंक यू सो मच।